अब नेक्स्ट हम जो डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें फ्री एक्सपेंशन, और फिर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे। हम नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे फ्री एक्सपेंशन, और फिर कुछ एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो, और फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर, ये जो टॉपिक है, ये जो वीडियो है, फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो कि स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होगा, और देन अनस्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। फिर उसके बाद हमारा चैप्टर 1 जो होगा, टॉपिक जो 1 होगा वो फिनिश, उसका जो पहला पार्ट होगा वो फिनिश हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो ये स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट, फ्री एक्सपेंशन। अब हमें देखना है सबसे पहले कि फ्री एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है, एंड देन वी विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ। यानी कि जो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ताकि हमें पता चल जाएगा कि ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, इसके साथ साथ क्वेश्चन पूछेगा कैसे, और जब क्वेश्चन पूछेगा तो किस तरीके से मुझे सॉल्व करना है ऐसे क्वेश्चंस को, वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं हम फ्री एक्सपेंशन। ध्यान से देखना, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इस पर भी क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन का एक और नाम है, ठीक है ना, फ्री एक्सपेंशन का नाम है अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है ना। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं फ्री एक्सपेंशन, फिर उसके बाद उसी का दूसरा नाम है क्या, अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। ठीक है ना, तो अब सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्री एक्सपेंशन होता है क्या चीज है। ठीक है, एंड फॉर द केस ऑफ फ्री एक्सपेंशन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ वर्क ट्रांसफर एंड हीट ट्रांसफर एंड ऑल। ठीक है, तो एक काम करते हैं, देखते हैं, पहले समझते हैं कि है क्या ये फ्री एक्सपेंशन है क्या चीज। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या किया सर, एक बॉक्स ले लिया, एक कंटेनर ले लिया, जिसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और जब डिवाइड किया तो इस पूरे में मैंने गैस को फिल किया हुआ है लेफ्ट पार्ट में, और राइट पार्ट पूरा वैक्यूम है। वैक्यूम का मतलब कुछ नहीं है वहां पे, ठीक है ना। और फिर मैं देखूंगा सर कि जैसे ही यहाँ पे मास m मास का कोई गैस रखा, तो अगर मैं इस सेपरेशन, इस मेम्ब्रेन को बोल लो, या इसको मैं सेपरेट करूंगा, जब मूव करूंगा, हटा दूंगा यहां से, ठीक है, इसको मैं बोल रहा हूं अभी मेम्ब्रेन। तो इस मेम्ब्रेन को मैं जैसे हटाऊंगा सर, तो ये पूरा का पूरा गैस क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंड होगा, और यहाँ पे कोई चीज है ही नहीं, कोई कुछ नहीं है, वैक्यूम है। जब वैक्यूम है तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, फ्रीली होगा। वहां पे जो एक्सपेंशन होगा वो क्या होगा, बिल्कुल फ्रीली होगा। तो फ्री एक्सपेंशन का मतलब होता है कि एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम। एक्सपेंशन ऑफ गैस इसको बोल सकते हैं क्या, कि एक्सपेंशन ऑफ गैस अगेंस्ट वैक्यूम। ठीक है, यानी कि जब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तो उसके अगेंस्ट में जो एक्सपेंशन होगा हम उसको बोलेंगे फ्री एक्सपेंशन। ओके, नाउ अब हम ये डिस्कस करेंगे कि फ्री एक्सपेंशन के केस में वर्क ट्रांसफर या हीट ट्रांसफर क्या होगा। अब देखते हैं ध्यान से, ठीक है सर। तो मान लो सेम ये चीज मैंने लिया हुआ है, अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस पूरे कंटेनर को मैंने क्या कर दिया, इंसुलेटेड कर दिया। इस पूरे कंटेनर को इंसुलेट कर दिया, और यहां पे मैं लेके चल रहा हूं, कुछ केसेस डिस्कस करेंगे। पहला केस 1, केस 1 लेके चल रहा हूं। केस 1 लेने का मतलब यह है सर कि केस 1 का मतलब क्या है कि when we take entire gas and vacuum as a system, यानी कि अगर मैं ये पूरा, ये जो मेरा पूरा टॉपिक है, इसको मैं सिस्टम कंसीडर कर रहा हूं, तब अगर मैं पूरा when
इंटायर क्या गैस, ये गैस है, गैस एंड वैक्यूम, व्हेन इंटायर गैस एंड वैक्यूम इज टेकन एज अ सिस्टम। अगर ये दोनों को मैं सिस्टम ले रहा हूं तब क्या होगा, ठीक है। तो सर मुझे पता है कि फॉर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्री एक्सपेंशन विल ऑलवेज बी अ प्रोसेस, क्योंकि जैसे ये वैक्यूम ये यहाँ पे पूरा का पूरा गैस था, तो गैस का कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर होगा सर, और जैसे मैंने इस मेम्ब्रेन को हटा दिया, इस सेपरेशन को मैंने हटा दिया, तो ये एक्सपेंड हुआ, और एक्सपेंड होने के बाद इसका प्रेशर टेम्परेचर वॉल्यूम कुछ होगा। तो चेंज ऑफ स्टेट या चेंज ऑफ प्रॉपर्टीज या चेंज ऑफ सिस्टम पैरामीटर, ये क्या होता है, प्रोसेस। तो इसलिए बोलूंगा यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर अ प्रोसेस। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक फॉर प्रोसेस क्या होगा, dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज इक्वल टू du प्लस dw हो जाएगा सर। तो अगर यहाँ पे dq इज इक्वल टू du प्लस dw हो रहा है सर, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ से, मैं यहाँ से क्या बोलूंगा, मैं यहाँ से बोलूंगा सर क्या, कि अब देखना मुझे सिस्टम के लिए क्या क्या हो रहा है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने इस पूरे को सिस्टम ले रखा है, इस पूरे को मैंने सिस्टम कंसिडर किया हुआ है, और जब मैं इस पूरे को सिस्टम कंसिडर कर रहा हूं तो इस सिस्टम के बाहर कुछ भी नहीं है, और जब सिस्टम के बाहर कुछ नहीं है सर, नथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, नथिंग एक्सटर्नल टू द सिस्टम, अगर बाहर कुछ नहीं है सर, तो मैं क्या बोलूंगा यहाँ पे dw क्या हो जाएगा, 0। और ये इंसुलेटेड है, ठीक है ना, ये क्या है, इंसुलेटेड है, तो इंसुलेटेड होने की वजह से क्या हो जाएगा सर, dq भी क्या होगा, 0। मतलब जब मैं यहाँ पुट करूंगा तो क्या बोलूंगा कि dq इज इक्वल टू 0, यानी कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस 0 इज इक्वल टू du, so d will be your property, that's why d will be exact differential, ठीक है ना, प्लस 0, यानी कि u इज इक्वल टू कांस्टेंट इज इक्वल टू u2 इज इक्वल टू u1, जो भी लेना चाहो, यानी कि du इज इक्वल टू 0 हो जाएगा ना, du का मतलब क्या, u2 माइनस u1, ठीक है। यानी कि एक चीज मैंने देखा कि अगर फ्री एक्सपेंशन में मैं दोनों को एज अ सिस्टम ले रहा हूं, दोनों को एज अ सिस्टम ले रहा हूं, तो क्या बोलूंगा कि दोनों को सिस्टम लेने पे सर जो वर्क ट्रांसफर होगा इसमें वो क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि सिस्टम के बाहर कुछ नहीं है। लेकिन अगर मान लो मैंने दूसरा केस ले लिया, ठीक है, सेकंड केस ले रहा हूं, अब ध्यान से देखो इसको, सेकंड केस ले रहा हूं, सेकंड केस ये बना देते हैं, केस 2। तो केस 2 क्या ले रहा हूं सर, केस 2 क्या है मेरा, केस 2 ये है कि अब मैं ये जो मेरा सिस्टम है, यानी यहां पे कुछ गैस है, यहां पे कुछ गैस है, और इसको मैं क्या बोल रहा हूं, ये गैस है, ये वैक्यूम है, ठीक है ना, और ये क्या है, इंसुलेटेड, ठीक है। और फिर मैं क्या बोल रहा हूं कि सर अब मैं सिस्टम किसको लिया हूं, अब मैं सिस्टम केवल और केवल इसको ले रहा हूं, अब मैं केवल इसको सिस्टम लिया हूं। अब अगर मैं केवल इसको सिस्टम लिया हूं तो क्या होगा सर, अब इस सिस्टम के लिए मुझे क्या निकालना है, वर्क ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर, तो क्या बोलूंगा, कैसे निकालूंगा मैं, अब मैं इसको बोलूंगा सर क्या, कि फॉर दिस dq क्या होगा, 0। क्यों, क्योंकि इंसुलेटेड है। लेकिन यहां पे अगर मैं बोलूं सर कि dw बताओ तो क्या होगा, अगेन हियर dw विल बी इक्वल टू 0, यहां पे क्या होगा, dw 0 होगा। क्यों dw 0 होगा, क्योंकि सर भले ही सिस्टम ले लिया, ये एक्सपेंड होने के बाद, मेम्ब्रेन को हटाने के बाद गैस तो एक्सपेंड होगा, सिस्टम के बाहर जाएगा, लेकिन सिस्टम के बाहर जब जा रहा है सर, तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इस एक्सपेंशन को रेजिस्ट करे, और अगर इस एक्सपेंशन को रेजिस्ट करेगा तो मुझे कुछ ना कुछ वर्क देना पड़ेगा या कुछ वर्क होगा।
लेकिन जब कुछ है नहीं तो कोई वर्क ट्रांसफर यहाँ पे नहीं होगा, यानी इस कंडीशन में भी क्या होगा, वर्क ट्रांसफर जीरो होगा। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं वर्क ट्रांसफर जीरो होगा मतलब फिर सेकंड में क्या बोल सकता हूं कि फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर अ प्रोसेस dq इज इक्वल टू du प्लस dw, यानी अगेन यहाँ पे du इज इक्वल टू जीरो, और du इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या हुआ सर कि u2 माइनस u1 इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब u2 इज इक्वल टू u1 इज इक्वल टू u इज इक्वल टू कांस्टेंट। और मैं पता है कि u किसका फंक्शन है, u डायरेक्टली टेम्परेचर का फंक्शन है, यानी कि अगर ये ऐसा है तो मैं बोल सकता हूं कि फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर इनिशियल और फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, सेम। आप केस टू क्या था कि व्हेन वी आर टेकिंग गैस एज अ सिस्टम, व्हेन वी आर टेकिंग गैस एज अ सिस्टम, देन क्या होने वाला है, dq इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू d, ये हमारा कंडीशन होने वाला है। और मैंने यहाँ पे क्या बोला कि t2 इज इक्वल टू t1, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, t2 इज इक्वल टू t1, यानी कि मैं एक चीज बोल सकता हूँ यहाँ से कि अगर फ्री एक्सपेंशन में भले ही सिस्टम इसको लो या इस पूरे को सिस्टम ले लो, जो हमारा टेम्परेचर है वो सेम होने वाला है सर। और अगर टेम्परेचर सेम होने वाला है तो क्या क्या चीज सेम होने वाला है, u भी सेम होने वाला है और एंथैल्पी भी सेम होने वाला है। क्यों, क्योंकि सर u फंक्शन होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली और h भी फंक्शन होता है टेम्परेचर का डायरेक्टली। तो अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर सेम है, एमसीबीडीटी टेम्परेचर सेम है, तो उसका इंटरनल एनर्जी भी सेम होगा और उसका एंथैल्पी भी सेम होगा। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट और भी है यहाँ पे सर, वो क्या है कि फ्री एक्सपेंशन में केस 2 में ये कैसे पॉसिबल है कि ये एक्सपेंशन होने के बाद जो फाइनल टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर के बराबर हो जाए। तो इसका मतलब ऐसे बोलते हैं सर कि इनिशियली इसका प्रेशर और टेम्परेचर और कुछ वॉल्यूम होगा, जैसे मेम्ब्रेन हटाया आपने तो वॉल्यूम बढ़ गया तो टेम्परेचर कम होगा। लेकिन सर यहाँ पे कुछ नहीं है तो रिएक्शन तो कुछ नहीं मिल रहा, रेजिस्टेंस तो कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन जैसे गैस एक्सपेंड हो रहा है तो गैस एक्सपेंड होने के बाद तो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मॉलिक्यूल्स इस कंटेनर से कोलिजन हो रहा है कंटेनर में, और कंटेनर से कोलाइड करके ड्यू टू फ्रिक्शन या ड्यू टू रबिंग इसका टेम्परेचर गैस का बढ़ जा रहा है और वो किसके इक्वल हो जा रहा है, वो इनिशियल टेम्परेचर जो T1 था उसके इक्वल हो जा रहा है। यानी कि फ्री एक्सपेंशन में जो फाइनल टेम्परेचर आफ्टर एक्सपेंशन दैट इज गोइंग टू बी इक्वल कितना, इनिशियल टेम्परेचर के जो इक्वल होने जा रहा है सर, वो कैसे हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं तो एक्सपेंशन के साथ साथ जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वहां पे कोलिजन हो रहा है या रबिंग हो रही है, फ्रिक्शन हो रहा है। यानी एक चीज तो कंफर्म हो गया सर कि जो मेरा फ्री एक्सपेंशन होगा यहाँ पे फ्रिक्शन आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा है सर। और फ्रिक्शन आने का मतलब ये क्या होगा, ये हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस होगा। इरिवर्सिबल मतलब कि द प्रोसेस विल बी और इरिवर्सिबल। और सर अगर प्रोसेस इरिवर्सिबल होगा तो dw मैं जीरो लिख सकता हूं, लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि क्या फ्री एक्सपेंशन में मैं pdv जीरो लिख सकता हूं तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं लिख सकता हूं, क्योंकि सर pdv इज वैलिड फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन हमने देखा फ्री एक्सपेंशन किसके लिए, फ्री एक्सपेंशन में क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है, तो अगर मैं कंक्लूड करूं तो सर इसका मतलब फ्री एक्सपेंशन का मतलब है ऐसा एक्सपेंशन, मतलब एक्सपेंशन अगेंस्ट वैक्यूम, वैक्यूम के अगेंस्ट यानी कि कुछ नहीं है उसके अगेंस्ट में अगर मैं एक्सपेंशन कर रहा हूं तो उसको मैं बोलूंगा फ्री एक्सपेंशन या अनरिस्ट्रेन्ड एक्सपेंशन। नेक्स्ट, अब मैं क्या देख रहा हूं कि अगर मैं पूरे को सिस्टम बनाऊं, गैस या वैक्यूम को या केवल गैस को सिस्टम बनाऊं, फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर विल ऑलवेज बी जीरो, dw ऑलवेज बी जीरो। अगर मैंने इंसुलेटेड किया हुआ है तो हीट ट्रांसफर विल बी जीरो, और अगर इंसुलेटेड किया हुआ है सर तो फ्री एक्सपेंशन में टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर यानी कि एक्सपेंशन के पहले एंड फाइनल टेम्परेचर मतलब एक्सपेंशन के बाद में वो दोनों सेम होने वाला है। और सर अगर दोनों सेम होने वाला है इसका मतलब है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सर कि फ्री एक्सपेंशन में इंटरनल एनर्जी भी सेम होने वाली है और एंथैल्पी भी सेम होने वाला है। ठीक है, और मैंने क्या देखा कि फ्री एक्सपेंशन में वर्क ट्रांसफर जीरो है लेकिन पीडीवी को मैं जीरो नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि पीडीवी इज वैलिड फॉर द रिवर्सिबल प्रोसेस, बट हियर फ्री एक्सपेंशन में जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस है।
तो आई होप आपको ये फ्री एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल सॉल्व फ्यू एग्जांपल्स, ताकि हम समझ पाए कि अगर हमें क्वेश्चन मिलता है ऐसे तो हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को रिलेट कर पाएंगे, या जो कुछ हमने पढ़ा उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम करेंगे पहले, नेक्स्ट एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन करेंगे, और क्वेश्चन करने के बाद इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है ध्यान से देखते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में एक टेबल दे रखा है, इस क्वेश्चन में एक टेबल दे रखा है। वो टेबल क्या है, ध्यान से देखते हैं इस टेबल को। ये बोला है कि 4 कॉलम एक दिया हुआ है प्रोसेस। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, आप वहां से पढ़ सकते हो। किलो जूल पर मिनट में दिया हुआ है। फिर यहां पे W दे रखा है पर मिनट में, और लास्ट दे रखा है DU, किसमें, किलो जूल पर मिनट में। ठीक है, फिर बोला है 1 to 2 प्रोसेस में जो Q है वो 0 है, जो W है वो 4340 है, जो DU है, DU निकालना है। 2 to 3 प्रोसेस जो है उसमें Q कितना है, 42,000 है। यहाँ पे W कितना दे रखा है, 0, DU फिर से निकालना है। 3 to 4 प्रोसेस दे रखा है, उसमें दिया हुआ है 4200, ये नहीं दिया है, W नहीं दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे DU दे रखा है -300। ठीक है, लास्ट एक 4 to 1 प्रोसेस जिसमें हमें कुछ नहीं दिया है। ये हमारा ऐसा कॉलम दे रखा है और रो दे रखा है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन में क्या बोल क्या रहा है ये, कि a fluid system contains in piston cylinder machine passes through a complete cycle of 4 process। यहाँ पे 4 प्रोसेस दे रखा है, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and 4 to 1। फिर बोला है the summation of all heat transfer, यानी कि total Q net is equal to, यहाँ पे बोला है -340 किलो जूल पर साइकिल। ओहो, इसका यूनिट किस में दिया है, साइकिल में, और बाकी सब में किलो जूल पर मिनट में दिया है। एंड द सिस्टम कंप्लीट्स 200 साइकिल पर मिनट, यानी कि जो सिस्टम है वो कितना कर रहा है, 200 साइकिल्स पर मिनट कंप्लीट कर रहा है। तो फॉलोइंग टेबल, तो फाइंड कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल एंड कैलकुलेट नेट वर्क ट्रांसफर इन किलोवाट। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि इस टेबल को फिल करो और आप W नेट कैलकुलेट करो, किसमें, किलो वाट में बोल दिया, किलो वाट में कैलकुलेट करो। ठीक है, तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। यहां से हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस एंड फॉर अ क्या कहते हैं साइकिल, और फिर उसके बाद हीट ट्रांसफर, जो भी कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया अभी तक उस पे ये सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ये फील कैसे करेंगे। तो देखो 1 to 2 क्या है, प्रोसेस है, और बोला है थर्मोडायनेमिक साइकिल, क्यों, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों क्या है, सेम है। और ये जो साइकिल है 4 प्रोसेस मिलकर बना है, 1 2 3 4। तो अगर मैं देखूं फॉर प्रोसेस 1 and 2, तो मैं क्या बोल सकता हूं कि फॉर प्रोसेस 1 to 2 क्या बोलूंगा, प्रोसेस के लिए क्या लेके चलना है, dq इज इक्वल टू du प्लस dw। तो बोलो यहां से क्या हो जाएगा, dq कितना है यहाँ पे 0, 1 to 2 के लिए। du कितना दिया हुआ है 4340, 4340, और dw निकालना, सॉरी w दिया हुआ है 4340 और du मुझे निकालना है, तो du प्लस 4340, मतलब यहां से du क्या हो जाएगा सर, -4340। इसका यूनिट क्या होगा, जो यूनिट इसका दिया होगा, किलो जूल पर मिनट, किलो जूल पर मिनट, किलो जूल पर मिनट, तीनों सेम यूनिट है, इसलिए मैं तीनों को सेम लिख सकता हूं। तो इसका यूनिट होगा किलो जूल पर मिनट। तो मैं यहां फील कर सकता हूं -4340। नाउ सेम फॉर 2 3, फॉर
प्रोसेस 2 to 3, ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। तो 2 to 3 के लिए भी सेम इक्वेशन। तो dq कितना दिया हुआ है इसमें 42,000 इज इक्वल टू du निकालना है और dw कितना दिया हुआ है 0। तो यहां से मैं क्या बोलूंगा कि जो du होगा वो सेम हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा 42,000। क्या यूनिट होगा सेम, किलो जूल पर मिनट। तो मैं यहां पे फिल कर सकता हूं du फिर से क्या 42,000 किलो जूल पर मिनट। ठीक है, नेक्स्ट फॉर प्रोसेस 3 to 4। अगर 3 to 4 प्रोसेस में देख रहा हूं सर तो क्या बोलूंगा कि dq इज इक्वल टू du प्लस dw, dq इज इक्वल टू du प्लस dw अगर मैं देखता हूं तो इसके लिए भी निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि 3 में से 2 दिया हुआ, 1 नहीं दिया हुआ, तो सेम उसी की इक्वेशन पे लगा सकते हैं। क्या हो जाएगा 3 to 4 के लिए सेम dq इज इक्वल टू du प्लस dw। dq कितना दिया है यहाँ पे माइनस 4200 इज इक्वल टू du दे रखा है इसमें माइनस 73200 प्लस dw निकालना है। तो dw यहां से क्या हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो dw डायरेक्टली यहां से निकल जाएगा, dw निकल जाएगा डायरेक्टली, मैंने निकाला हुआ है। यहां पे dw हो जाएगा 69,000। ये माइनस जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। यूनिट क्या होगा किलो जूल पर मिनट। इसको फिल कर देते हैं कितना 69,000 किलो जूल पर मिनट। यानी मैंने 3 तो फिल कर दिया। नाउ अब जो फोर्थ प्रोसेस है इसमें कुछ नहीं दिया, तो अब क्या करें, फोर्थ प्रोसेस में तो कुछ नहीं दिया तो अब क्या करेंगे, तो फोर्थ प्रोसेस में कुछ नहीं दिया तो हम इसके लिए करेंगे सर, हमें एक चीज तो पता है क्या कि जो क्यू नेट है वो कितना है -340 किलो जूल पर साइकिल। तो क्यू नेट अगर मैं निकाल लूं किसमें किलो जूल पर मिनट में, क्या करना पड़ेगा किलो जूल पर साइकिल इंटू साइकिल पर मिनट निकाल दो। तो टोटल कितना दिया हुआ है -340 इंटू साइकिल कितना दिया हुआ है 200। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या हो जाएगा -68,000 किलो जूल पर मिनट। यानी कि टोटल हीट ट्रांसफर दे रखा है पूरा सारे प्रोसेसेस के लिए। तो Q नेट इज इक्वल टू क्या होगा Q12 प्लस Q23 प्लस Q34 प्लस Q41 इज इक्वल टू Q नेट। तो यहां से मैं लिख सकता हूं क्या, ठीक है, अगर मैं थोड़ा इधर इधर बनाना चाहूं तो रफ कर लेता हूं इसको। तो मैं क्या बोल सकता हूं यहाँ पे, ध्यान से देखो, Q नेट मुझे पता है तो ये Q नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q नेट इज इक्वल टू Q12 प्लस 23 प्लस, ठीक है, और फिर उसके बाद मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, देखो Q12 कितना दिया हुआ है 0 प्लस, इसको ब्लैक से लिखते हैं Q12 0, Q23 42,000 प्लस Q34 माइनस में दिया हुआ -4200 प्लस Q41 निकालना है एंड Q नेट -68,000। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से मुझे Q41 मिल जाएगा, जो वो क्या होगा, सॉल्व करोगे तो आपको आएगा, माइनस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा, तो ये नहीं, ये आ रहा है -105800 -105800। यूनिट क्या होगा किलो जूल पर मिनट। ये Q41 आ गया। तो Q41 में लिख दूंगा -105800 लिख दूंगा। और फिर मुझे निकालना क्या है W और DU। देखो एक चीज तो मुझे पता है कि जो DU होगा सर, DU जो होगा वो पूरे के पूरे, यानी कि DU क्या है प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब पॉइंट फंक्शन है। तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होगा तो DU हमेशा 0 होगा। तो टोटल DU इज इक्वल टू 0 और टोटल DU 0 होगा तो मैं Q41 निकाल सकता हूं। कैसे, जो पता है U12 प्लस 23 प्लस DU लिखा हुआ है तो DU123 DU23
प्लस du34 प्लस du41 दैट विल बी इक्वल टू 0। और मुझे पता है टोटल, क्योंकि ये क्या है, ये क्यों 0 हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का मतलब पॉइंट फंक्शन है, ये पॉइंट पे डिपेंड करता है। और पॉइंट अगर सेम है, इनिशियल पॉइंट देखो, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम है, तो टोटल सेम वहीं पे आ गया, तो ड्यू 0 हो जाएगा। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखो, du12 कितना है -4340 प्लस du23 कितना है 42,034 कितना है, माइनस में दिया हुआ -73200 प्लस du47 निकालना इज इक्वल टू 0। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो du421 मेरा आ जाएगा डायरेक्टली, कितना आएगा 35540। यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मिनट। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं कि सेम ड्यू की वैल्यू कितनी आ गई 35540। ठीक है, और मुझे अगर dq पता है, du पता है, तो मैं प्रोसेस के लगा लूंगा। नाउ फॉर W421 अगर मुझे निकालना है तो क्या करूंगा, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस क्या करूंगा कि dq किसके लिए 421 इज इक्वल टू du421 प्लस dw421। तो dq421 मुझे पता है यहां पे क्या है -105800 इज इक्वल टू du41 मुझे निकालना है प्लस dw41 ये मुझे निकालना है यहां पे। इसको सॉल्व करूंगा तो dw41 आ जाएगा मेरा -141340, यानी कि dw41 आया हुआ है -141340। यूनिट क्या होगा, किलो जूल पर मिनट। तो मैं यहां पे पुट कर दूंगा कितना वैल्यू -141340। तो ये मैंने पूरे टेबल को फिल कर दिया सर, और पूरे टेबल को फिल करने के बाद मैं क्या बोलूंगा, तो इस पूरे टेबल को मैंने फिल कर दिया है। और लास्ट में दूसरा क्वेश्चन था कि क्यू नेट बताओ इन किलोवाट। ठीक है ना, वैसे बहुत सारे तरीके हैं इसको निकालने के, ये तो मैं सिंपल एक तरीका बताया, दूसरा तरीका भी और भी तरीके हैं बहुत सारे निकालने का। तो अगर मुझे क्यू नेट डब्ल्यू नेट निकालना है तो मैं आराम से निकाल सकता हूँ। सर क्यू नेट मुझे दिया हुआ है, यानी साइकिल है, तो फॉर अ साइकिल क्यू नेट इज इक्वल टू डब्ल्यू नेट। ये तो हमने पढ़ा है फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स फॉर साइकिल्स के लिए। तो यहां से डब्ल्यू नेट क्या होगा, डब्ल्यू नेट इज इक्वल टू वही से -68000, लेकिन ये किलो जूल पर मिनट में है, मुझे किलो जूल पर सेकेंड में, किलो वाट में पूछा है, तो क्या करूंगा मिनट को सेकेंड में, यानी कि डिवाइडेड बाई 60। तो ये कितना कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा डायरेक्टली मैंने सॉल्व किया हुआ है, वैल्यू निकाला है इसका, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, सॉल्व कर लेते हैं इसको कैलकुलेटर से कर लेते हैं इसका। जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे इसको तो ये हमारा हो जाएगा 6800 अपॉन 6, तो ये हमारा हो गया 6800 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हमारा आया 1133। तो यहां से मैं बोल सकता हूं -1133 पॉइंट समथिंग 0.33 किलो वाट, ये हमारा आंसर हो गया नेट वर्क ट्रांसफर। ठीक है, तो हमने निकाल दिया यहां से, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। यानी कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आएगा तो हमें क्या करना है, हमें बस एक ही चीज सोचना है, किसी भी तरीके से मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ प्रोसेस लगाऊं एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल लगाऊं। अगर प्रोसेस की बात करूंगा तो फॉर प्रोसेस वाला इक्वेशन लगाऊंगा, अगर साइकिल की बात करूंगा तो साइकिल वाला इक्वेशन लगाऊंगा। लेकिन पहले कौन सा लगाएं, अगर ये मुझे जानना है तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि प्रोसेस में अगर दो डेटा नोन है, एक अननोन है, तो मैं प्रोसेस लगा के तीसरा निकाल लूंगा, और कुछ नहीं पता चल रहा है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर अ साइकिल निकाल लो। एंड आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी कि ये वीडियो हम अभी यहीं फिनिश करेंगे, और इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया कि हीट ट्रांसफर फॉर वेरियस प्रोसेसेस,
जिसमें हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया कि सर ऐसा भी पॉसिबल है कि किसी सिस्टम में आप हीट सप्लाई करो तो सिस्टम का टेम्परेचर कम हो जाएगा, एंड दैट विल बी पॉसिबल इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। वो हमने डिस्कस किया। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का जो नेगेटिव स्पेसिफिक हीट है उसका मतलब क्या है फिजिकल, वो भी हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने डिस्कस किया फ्री एक्सपेंशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और फिर उसके बाद हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा 1.6 आई थिंक, तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, दैट विल बी योर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड देन अनस्टडी फ्लो